अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन Ka and Kb मीन्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच का रिलेशनशिप है जिसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो NH3 मॉलिक्यूल हम लेंगे और दूसरा ले रहे हैं NH4+, अमोनिया एंड अमोनियम आयन। अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, जबकि अमोनियम आयन क्या है, इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जब अमोनिया को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH4+ में और ये बनता है OH-। इट मीन्स अमोनिया इज लोन पेयर डोनर व्हेन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया डोनेटिंग इट्स लोन पेयर टू द हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पर जो वाटर है इससे क्या मिल रहा है, H+ और OH-। और ये H+ कहाँ जुड़ेगा जाके, अमोनिया के नाइट्रोजन पर, जिससे बनेगा NH4+। इट मीन्स इस रिएक्शन में NH3 इज प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या है, बेस। और यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इट इज प्रोटॉन डोनर। तो ये हो गया एसिड। तो यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है अमोनिया के कंपैरिजन में वाटर मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन लोन पेयर शेयर कर सकता है, प्रोटॉन रिसीव कर सकता है, इसलिए ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अमोनिया इज बेस एंड वाटर इज एसिड इन द पर्टिकुलर रिएक्शन। अब NH4+ के बारे में देखते हैं। ये जो NH4+ है इसका बिहेवियर कैसा है। NH4+ देखिए प्रोटॉन ले नहीं सकता है, लेकिन ये अगर हम NH4+ को वाटर में रखेंगे या वाटर की प्रेजेंस में होगा, तब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में NH4+ प्रोटॉन रिलीज करेगा। क्यों प्रोटॉन रिलीज करेगा, क्योंकि जो अमोनियम आयन है NH4+, इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे जाएगा वो प्रोटॉन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो H+ निकलेगा वो वाटर के पास जाएगा। तो वाटर यहाँ पर क्या किस तरह बिहेव कर रहा है, इट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, इट विल गिव H3O+ हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस मीडियम, और रिमेनिंग पार्ट क्या बनेगा, NH3। रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा NH3। एक प्रोटॉन निकल गया तो बचा NH3, जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड मेंशन कर दिया जाएगा। तो अब आप देखिए कि जो अमोनिया है और जो अमोनियम आयन है, केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है यही इनको बनाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो यहाँ पर टर्म यूज करेंगे अमोनिया और अमोनियम के लिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जिसमें जो NH3 है। अब देखिए NH3 क्या था, प्रोटॉन एक्सेप्टर था, तो ये बेस है, लेकिन जो NH4+ है इट इज क्या है, प्रोटॉन डोनर। इट इज प्रोटॉन डोनर, और प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें अमोनियम, यहाँ पर अमोनियम भी प्रेजेंट है NH4, ये देखिए, और अमोनिया भी प्रेजेंट है, तो अमोनिया और अमोनियम का जो पेयर है वो कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब इसी के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb। देखते हैं कैसे करते हैं इसको।
देखिए अब हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। इसके लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। NH3, ये NH3 नहीं होगा, यहाँ पर होगा NH4 पहले आएगा। NH4 प्लस एक्वस मीडियम में है, प्लस वाटर लिक्विड स्टेट में। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी, वाटर यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क करेगा, यहाँ बनेगा NH3 प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और अमोनिया। ठीक है, इस रिएक्शन में जो अमोनियम है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम यहाँ पर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे। Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इन एक्वस मीडियम। ये सब एक्वस मीडियम में है। तो ये हमारी एक इक्वेशन होगी। यहाँ पर वाटर मेंशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वाटर एक्सेस में प्रेजेंट होता है और इसकी कंसंट्रेशन यूनिट मान ली जाती है। तो हमारी ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसी तरह से अगला जो स्टेप है वो है अमोनिया के लिए। अमोनिया क्या है, बेस की तरह बिहेव करता है। वाटर के साथ जब अमोनिया रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस में और OH माइनस में। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, पहले हाइड्रोनियम आयन मिल रहे थे तो ये एसिड के डिसोसिएशन को शो कर रहा था। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है तो ये बेस के डिसोसिएशन को शो कर रहा है, जिसमें जो अमोनिया है वो बेस की तरह बिहेव करेगा। जो अमोनिया है ये भी एक्वस मीडियम में है और वाटर लिक्विड स्टेट में है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रिएक्शन, जिससे हम निकालेंगे Kb। Kb इज इक्वल टू concentration of NH4 plus in aqueous medium into OH minus in aqueous medium and divided by NH3 in aqueous medium। वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ भी कांस्टेंट ली जाएगी और ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ये Kb के लिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट और पहले इक्वेशन 1 थी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या यहाँ पर जो Ka और Kb का जो रिलेशन है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा Ka इंटू Kb से। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे Ka इंटू Kb। ठीक है, कैलकुलेशन। तो Ka के और Kb की जो वैल्यूज हैं इक्वेशन 1 और 2 से पुटअप करेंगे। ठीक है, तो Ka की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से मिलेगी और Kb की इक्वेशन 2 से। अब ये जो Ka इंटू Kb कैलकुलेट करेंगे इसमें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो Ka के प्लेस पर लिखेंगे NH3 in aqueous medium multiplied by H3O plus in aqueous medium divided by NH4 plus in aqueous medium multiplied by Kb। तो Kb की जगह पर हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2 से NH4 प्लस इन एक्वस मीडियम मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस इन एक्वस मीडियम डिवाइडेड बाय NH3 इन एक्वस मीडियम। अब देखिए जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर NH4 प्लस नीचे है और ये NH4 प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। NH3 और NH3 कट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा Ka इंटू Kb इज इक्वल टू H3O प्लस, यहाँ से H3O प्लस इंटू OH माइनस।
और अगर आपको याद हो तो हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन विल गिव द वैल्यू ऑफ Kw which is ionic product of water. So Ka into Kb is equal to Kw. ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि वीक एसिड और वीक बेस के लिए जो उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट है उनका प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर होता है। तो हम लोगों ने डिराइव कर लिया था के ए इज इक्वल के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू acid dissociation constant multiplied by base dissociation constant for a particular conjugate acid base pair। ध्यान दीजिएगा, एक पर्टिकुलर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ही ये एप्लीकेबल है। तो डिसोसिएशन ऑफ बेस अमोनिया, यहाँ पर अमोनिया को अपने बेस की तरह कंसीडर किया है, इसके डिसोसिएशन के लिए जो केबी की वैल्यू है वो है 1.8 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर एंड acid dissociation constant for ammonium ion it is 5.6 into 10⁻10 mole per liter। तो Kw is equal to K into Kb में जब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे ऑन पुटिंग वैल्यूज Ka is 5.6 into 10⁻10 multiplied by 1.8 into 10⁻5। यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी 1.0 into 10⁻14 mole per liter। It is the Kw, it is the ionic product of water। और आपको मालूम है ionic product of water, this value Kw is equal to concentration of hydronium ion multiplied by concentration of OH ion is equal to 1.0 into 10⁻14 mole per liter। So it is clear for a particular conjugate, for a conjugate acid base pair Kw is equal to Ka into Kb। Now topic is complete।